बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग है। आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी जो है ना वो स्किप नहीं करना। आपको मज़ा ना आया तो पैसे वापस। हुआ कुछ इस तरह से है कि थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। यहाँ सुबह सुबह नाश्ता करके हम लोग जा रहे थे मार्केट। नवीद हॉस्पिटल से आ चुके थे, उनको मैंने नाश्ता दिया। नवीद और जो छोटी बेटी है ना हुरैन, वो घर थे। बाकी बच्चों को लेके जा रही थी मैं मार्केट। मैंने नवीद की ना बर्थडे बीच गुजरी है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और बच्चों ने कहा कि हमने डैडी को देना है सरप्राइज़। तो इन्होंने क्या किया, मैं अपनी तरफ से ना नवीद का एक ट्राउज़र एक शर्ट लेके आ चुकी थी पहले ही ना लास्ट वीक में। तो मैंने कहा था मैं इनको गिफ्ट दे दूँगी, लेकिन बच्चों ने प्लान किया हुआ था कि हमने अपनी बुगनियाँ तोड़ के डैडी को देना है सरप्राइज़। इन्होंने बुगनी में ना तकरीबन 1.5-2 साल हो गया ये ना पैसे जमा कर रहे थे। क्या हुआ, हफ्ते वाले दिन ना सुबह सुबह बच्चों ने अपनी बुगनियाँ काटी और आगे किचन में मेरे पास इन्होंने कहा हमें लेके चलो मार्केट मामा, हमने जो है ना डैडी के लिए सरप्राइज़ देना ही देना है उनको। और मैं सच बताऊँ, नवीद को 1-2 चीज़ की बड़ी सख्त ज़रूरत भी थी, लेकिन वो ले नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमने वही चीज़ लेनी है जिसकी डैडी को ज़रूरत भी है और डैडी ने ली भी नहीं है। सो यहाँ पे फिर हम लोग जा रहे थे मार्केट। और गुज़रते गुज़रते ना यहाँ पे मैंने देखा कि कोयलों पे ना ये चिकन रेडी कर रहे थे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा चिकन लेके बच्चों के लिए पैक करवा लेती हूँ, साथ जो है ना वो एक बगत भी ले लेते हैं। क्योंकि जब मार्केट जाते हैं ना तो आपको पता है टाइम तो बहुत लग जाता है, फिर अच्छी चीज़ को ढूंढने में तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मुझे था कि चलो अब पास जो है ना कुछ चीज़ें साथ यहाँ से ले जाती हैं, ताकि जब बच्चों ने कुछ खाना होगा तो मैं इनको ये निकाल दूँगी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे नवाज़त भी थोड़े से अपने लिए ले ले। और बैड लग ये थी कि सैटरडे संडे ना हमारे पास 1 मंथ होने वाला है, ट्रेन्स नहीं चल रही। और जब ट्रेन नहीं चलती ना, उनके अल्टरनेटिव इन्होंने बस लगाई हुई होती है। और बस हर सिटी जो है ना वहाँ पे हर स्टॉप पे हर सिटी के जाके फिर अगले स्टॉप पे। तो अच्छा पर खाना ये बच्चे ना लेने आए हैं अपने डैडी का गिफ्ट। और मोनी हमारी भाई क्या लेके 20 यूरो 50 यूरो। और मैं भी 50 यूरो लेके आया कि मामा को देंगे। मैं छोटा यहाँ पे फिर ना एक शर्ट चाहिए, ये रमीज़ को पसंद आई और ये डिस्काउंट में मिल गई, अच्छी खासी डिस्काउंट पे। थोड़ा ना सैड हो गया, कहता है नहीं इतना सस्ता गिफ्ट तो मैं डैडी को नहीं दूंगा। रमीज़ जो है ना वो 60 यूरो लेके गया हुआ था। तो इसने कहा कि आप ही ने गिफ्ट लेना है ना, उसके अंदर मैं भी पैसे साथ मिला लूँगा। खैर उसके बाद यहाँ पर हम लोग आगे डर्टी में। और नवीद को ना शेविंग जो है ना मशीन चाहिए थी, और उनकी पहले वाली ख़राब हो गई थी। तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं। 2-3 दफ़ा हम लोग मार्केट आए, देखा तो हमें डिस्काउंट में कोई अच्छी नहीं मिली। फिर फ़ाइक ने सोचा, उसने कहा मामा डैडी को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं डैडी के लिए ये वाला गिफ्ट मैं ले लेता हूँ। फिर यहाँ से ना एक उसने ये मशीन ले ली। ये 80 यूरो की थी, लेकिन हमें डिस्काउंट में 50 आई थिंक 55 की मिल गई थी। ये हमने फिर यहाँ से ली। और डैडी की मशीन डैडी का। और हम देखते हैं परफ्यूम अच्छी सी मिली तो डैडी के लिए लेंगे। या परफ्यूम खुदा खास्ता ना मिली तो एक अच्छी सी चीज़ लेंगे। रमीज़ को कहा कि मैंने ना बस एक शर्ट लिया है, तो मैं अब यहाँ तो परफ्यूम लूँगा डैडी के लिए, नहीं तो आप भी जो गिफ्ट लेगी ना उसके अंदर मैं पैसे ऐड कर लूँगा। खैर फिर हमने ना यहाँ से फिर वो ले ली, मशीन भी ले ली। और बच्चे तो बड़े सारे खुश थे। और मैं कहती हूँ कि इसको मैं कह रही थी मुझे नहीं कुछ देना, तो 1 सेंट जो है ना इसका बचा था। मुझे कहता है मामा आप ना 1 सेंट ही ले लो। बच्चों की बस एक्साइटमेंट जो है ना वो देखने वाली थी, क्योंकि लास्ट ईयर जब नवीद की बर्थडे थी तो नवीद हॉस्पिटल में एडमिट थे। उससे पिछले साल भी नवीद जो है ना वो भी एडमिट थे, तब इनको कोविड हुआ था, तब भी एडमिट थे। तो इस दफ़ा बच्चों ने पहले से प्लान बनाया हुआ था कि हमने डैडी को जो है ना वो बर्थडे के लिए एक स्पेशल सा सरप्राइज़ गिफ्ट करना है। अच्छा उसके बाद ना हम लोग यहाँ पे आगे गैली दी रफ़ायत में, इस पे ना हमने 1-2 दिन पहले आके घड़ी देखी हुई थी। तो नताशा ने कहा था मामा अगर हमें कहीं और से पसंद नहीं आई ना तो हम यहाँ से डैडी के लिए ये वाली घड़ी ले लेंगे। वॉच लेने का भी ना नवीद का काफ़ी टाइम का दिल था, लेकिन 2-3 दफ़ा देख के बस प्राइस देख के तो नवीद ने नहीं ली। तो नताशा ने कहा कि मैं डैडी की ये वाली विश जो है ना ये मैं पूरी करूँगी। ये जो छोटी छोटी सी खुशियाँ होती है ना, ये मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बड़ी जो है ना ये लगती हैं। और स्पेशल मैं कहती हूँ जब इस तरह का चल रहा हो ना माहौल और ये सब चीज़ें, तो फिर ये ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं। और परदेस वालों के लिए तो स्पेशल। यहाँ पे भी हम लोग जब गैली लफ़ायत में आए तो फिर यहाँ पे देखे एक घड़ी जो है ना वो डिस्काउंट में लगी हुई थी। नताशा से मैंने कहा ये वाली ले लो, तो कहती नहीं मामा इसका ना उतना शो नहीं है, ये इतनी अच्छी नहीं लग रही, मुझे जो है ना एक और घड़ी लेनी है। कहती है ये वाली जो है ना
ये डैडी के साथ मैं एक दफ़ा आई थी तो डैडी ने कहा था मुझे बहुत पसंद है, तो उसने कहा मैं बस यही लूँगी आज। जी शार्क ब्रांड की ये घड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये प्यारी, देखने में तो बिल्कुल वेटलेस और बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। और मैंने एक दोस्त से बोला, उसने कहा नहीं मामा मुझे ये नीचे आ गई बस ना। मुझे याद एक दफ़ा पहले की बात है, ये नवीद के साथ आई थी यहाँ पे ना, तो उसे डैडी से पूछा कि आपको कौन सी घड़ी जो है ना वो अच्छी लग रही है, तो नवीद ने कहा ये, तो बस ऐसे ही फिर ये लोग चले गए। तो बस इसके माइंड में था कि डैडी को ये पसंद है, सो इसने ये पहन के अपने बाजू पे चेक की कि कितनी जो है ना ये टाइट हो सकती है। तो इस घड़ी की जो मज़े की बात है कि इसकी इंश्योरेंस भी थी 3 साल की, वो भी इसने करवाई। उसने कहा था कि कभी डैडी की घड़ी का ख़राब हो जाए तो वो देख के हम न्यू भी ले सकते हैं। बच्चे बड़े सारे खुश थे अपने गिफ्ट लेके, और नवीद को बिल्कुल भी नहीं पता था कि हम लोग जो है ना ये मार्केट क्यों गए हैं। मैंने कहा कि कुछ डिस्काउंट लगी हुई है, तो बच्चों ने कहा हमने कोई छोटी मोटी चीज़ देखनी है तो मैं इनको लेके जा रही हूँ। उनको तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बच्चे जो है ना वो क्या सोच रहे हैं और क्या जो है ना मुझे उन्होंने सरप्राइज़ देना है। यहाँ पे ना हम लोग घड़ी जो है ना वो पैक करवाई और वो ली, और बच्चों ने ना ये मुझे कह रहे थे मामा हमने ना डैडी को इस तरह से सरप्राइज़ देना है कि आपने जो है ना वो डैडी को लेके जाना है बाहर, और सारा दिन जो है बाहर गुजारना है। हमने जो है ना घर में सारी बर्थडे की तैयारी करनी है, शाम को डैडी आएंगे तो उन्हें एकदम से सरप्राइज़ देंगे, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने रमीज़ ने लिया है, मशीन 5 ले चुका है, मैंने लिया, और मैंने एक डैडी को टी शर्ट भी लेके दी साथ। मैंने और आपने पैसे मिला के लेके दिए 50 घड़ी ली है और 5 ने मशीन ली है। चलो आज सीधा बच्चों ने अपनी बुगनियाँ तोड़ के रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आज बीवी पीछे हो गया और बच्चे आगे हो गए। हाँ अच्छा मज़े की बात मैं आप लोगों को बताऊं, इन बच्चों को ये नहीं पता था कि मैं ना नवीद के लिए एक गिफ्ट ले चुकी हूँ ना, और मैंने एक ट्राउज़र और एक शर्ट लिया था, और इन बच्चों को नहीं पता था। इसलिए बच्चे जो है ना ये मजाक कर रहे थे कि मामा जो है ये पीछे हो गई है, हमने जो है वो डैडी के लिए गिफ्ट ले लिया है। खैर वहाँ से निकले वापस तो बिल्कुल मगरिब का टाइम हो गया था, मगरिब से भी ऊपर बस आते आते शाम हो गई। घर पहुँचे हम लोग, और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि जब ट्रेन नहीं होती ना तो बसों में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। जो सफ़र जो है ना ट्रेन में 15-20 मिनट में हो जाता है, वो फिर बसों में तकरीबन घंटा 1.5 घंटा तो लग ही जाता है। खैर अल्लाह करके जनाब हम लोग पहुँचे घर, और नताशा ने कहा मामा मैं सबसे पीछे आऊँगी और मैं फटाफट से गिफ्ट अपने कमरे में ले जाऊँगी, डैडी को किसी तरीके जो है ना पता नहीं चलना चाहिए। बस ये बच्चे ना प्लानिंग कर रहे थे और एक दूसरे को कह रहे थे कि आप लोगों ने ना बिल्कुल हंसना नहीं है, बिल्कुल जो है ना वो सीरियस रहना है। बस जनाब फिर हम लोग ना अल्लाह करके आ गए जी घर, और एक आधी चीज़ बस इन्होंने ली। नवीद ने पूछा कुछ लिया है, तो फाइक ने अपना जो पजामा चेंज करवाया था वो लिया, एक दो चीज़ और दिखाई तो हमने कहा बस ये लिया है। फिर ये नेक्स्ट डे था, ये वही दिन था जिस दिन ना मैंने बनाए थे सुबह सुबह समोसे और साथ ड्रम स्टिक्स मैंने बनाई थी, वो वाला दिन था संडे वाला दिन ना। और संडे वाले दिन का इन्होंने प्लान रखा हुआ था कि डैडी को जो है वो हम बर्थडे सरप्राइज़ देंगे। नताशा ने कहा मामा आप ना डैडी को लेके दिन को बाहर चले जाना, नाश्ता करने के बाद शाम तक बाहर रहना, शाम तक जो है ना मैं सारा खाना प्रिपेयर कर लूँगी। तो बस यहाँ पे ना वो रेडी कर रही थी यहाँ पे फुल्कियाँ वगैरह, और नवीद को मैं नाश्ता दे दिया, वो थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, और मुझे ताकि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के हम लोग निकलेंगे। अच्छा जी यहाँ पे ना जितना भी आज का खाना था वो सारा मेरी बेटी ने बनाया, और दोनों बेटे जो है ना ये घर की सफाई में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि हम जो है ना वो सारा घर साफ़ करेंगे, और नताशा ने कहा कि मैं जो है वो सारा खाना बनाऊँगी। साथ इसने सोचा कि यहाँ पे ना वो चिकन स्टेक्स जो हैं वो रेडी कर रही थी वेजिटेबल्स के साथ। उसने थोड़े दही भल्ले बनाए, साथ ही साथ उसने फ्रूट चाट बनाई, और चिकन स्टेक्स को उसने किया यहाँ पे मैरिनेट, और बहुत ही मज़े का उसने खाना बनाया था, बहुत ही मज़े का। और जिस तरह से मैंने नवीद को बाहर रखा ना, ये मैं जानती हूँ हुआ उस तरह। उस दिन क्या नवीद को मैंने कहा कि मुझे ना प्रमोशन लगी हुई है मार्का मार्केट में चिकन की, तो नवीद को मैं कहा मैंने ना वो लेने जाना है। तो मुझे कहते हैं मैं तुम घर हो तो मैं लेके आ जाता हूँ ना। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं मुझे ना साथ जाना है, मुलाना औकायदी पे लगी हुई डिस्काउंट हो रहा है इनकी, मुझे जैकेट लेनी है। तो मुझे कहते हैं तुम कल क्यों नहीं लेके आई ना, तो मैंने उन्हें कहा नहीं मुझे ना बिल्कुल ज़हन में नहीं रहा। खैर उनको मना के ना हम लोग पे चले गए, और फ़ाइक को मैंने साथ लिया क्योंकि मुझे फ़ाइक के हाथ ना केक भिजवाना था। और जैसे ही फिर हम लोग मार्केट पहुँचे ना, वहाँ से देखा तो चिकन तो हमें डिस्काउंट में मिला ही ना, उसकी लास्ट वाली डेट जो है वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद साथ मार्का मार्केट में जैसे ही हम लोग गए ना, तो मैंने कहा कि मैं नवीद को कैसे बिठाऊँ और फिर हम लोग कैसे केक लें। तो ना कुदरती इनके भाई की ना कॉल आ गई पाकिस्तान से, तो बात करते करते मुझे कहते हैं ऐसे करते हैं यहाँ बैठ के ना कहवा पीती हैं, तो तुम जो है ना वो जाके ना ले लो ये तुमने जो लेना है। अच्छा जनाब मैंने फिर ना नवीद को कहा कि इनको जो साथ रेस्टोरेंट है ना वहाँ जाके बैठे ना,
और नवीद को नहीं पता था कि जो काफ़ी और टे वगैरह है ना वो उसी जगह पे थी जहाँ पे हम खड़े थे। नवीद को तो वहाँ से भेजने का बहाना था, वो जनाब मैंने इनको वहाँ पे भिजवाया। जल्दी से फ़ाइक को मैंने केक लेके जो है ना वो दे के घर भेजा। वो आ गया घर मटन और लेके केक ना। दाशा ने कहा कि डैडी को मटन बहुत पसंद है, मटन जो है ना उसका बिल्कुल भुना सा कढ़ाई मटन की तरह ना, तो उसने कहा मैं वो बनाऊँगी थोड़ा सा। तो हाफ़ kg बस मैंने वो ले लिया और थोड़ी सी इसने बनाई थी चीज़ें, थोड़ी सी क्वांटिटी में। मैंने इसे कहा था बिल्कुल थोड़ा बनाना ताकि जो है ना बस 2 दिन में वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद वीद मुझे कहते हैं कि यहाँ पे तो है नहीं, यहीं पे बैठना है। तो बस मैं उनको पे लेके वहाँ पे बैठ गई। और मज़े की बात ये थी कि संडे वाला दिन था और संडे वाले दिन बसें हर घंटे के बाद थी, हमें भी काफ़ी देर वहाँ गुजारनी पड़ी। और इसका जो ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग है ना, कैसे मैंने वीद को बाहर रखा, क्या किया, वो मेरे हस्बैंड के चैनल पे जाके आप देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। कि उन्हें 1% भी जो है ना शक नहीं हुआ था कि मैं जो है ना वो उनके साथ टाइम बाहर जान के स्पेंड कर रही हूँ। उन्हें बिल्कुल पता नहीं चला। हाँ, उन्हें गुस्सा ज़रूर आ रहा था क्योंकि जब हम उकायदी में गए, उकायदी भी बंद। मुझे कहते हैं कि संडे का दिन है, उकायदी बंद, तुमने घर से चेक नहीं किया। उसके बाद जब बस स्टॉप पे गए तो बस भी घंटे के बाद थी। फिर हमें दूसरी बस लेके मुला जाना पड़ा। वहाँ कार पे हमने इतना सारा टाइम स्पेंड किया। घर आते आते ना उनका पूरा मूड ऑफ हो चुका था। एक तो उन्हें ठंड लगी थी बहुत ज़्यादा ना, और दूसरा उन्हें था कि कुछ चीज़ मिली भी नहीं है, पूरा दिन जो है वो ज़ाया हो गया। लेकिन उसके बाद जब घर आके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना जो खुशी उनके चेहरे पे थी, इतना सरप्राइज़ जो बच्चों ने उनको दिया। और फिर मैंने जो है ना बच्चों की पप्पो को भी कॉल कर ली। अपनी नंद को मैंने कॉल करके मैंने कहा कि आपने भी जागते रहना है और जब हम सेलिब्रेट करेंगे ना भी साथ शामिल हो जाइएगा तो नवीद और खुश हो जाएंगे। फिर जो बाजी है ना उनको भी हमने कॉल में ऐड कर लिया। तो इतना मज़ा आया, यकीन करें, इतने बच्चे भी खुश, नवीद भी इतने खुश, बाजी भी इतनी खुश हुई ना। तो बस ये ज़िंदगी की छोटे से मौके मुझे लगता है कि हमें ढूंढने पड़ते हैं और अपनों को खुश करने के लिए, ज़िंदगी के कुछ गम जो है ना उनको मिटाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। स्पेशल पिछले कई दिनों से जब मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, बच्चों ने इस चीज़ की भी बहुत टेंशन ली कि अब मामा को क्या हो गया है, डैडी पहले ही बीमार हैं। तो घर का माहौल ना बस ऐसा ही चल रहा था। तो बच्चों ने ये जो प्लान किया हुआ था ना, ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का था। वो वाली वीडियो आप ना नवीद के चैनल पे ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और उनके जो रिएक्शंस थे ना, उन्हें जो गुस्सा आ रहा था वो भी मैं ना एज़ इट इज़ मैंने ऐसे ही जो है ना वो कैप्चर किया आप लोगों को दिखाने के लिए। और उन्हें बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा था कि मैं वीडियो बना रही हूँ या ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ। और बाद में जब उन्हें पता चला तो फिर तो हंस के कहते हैं, मैं भी कहूँ मुझे ये इसने बाहर इतना टाइम जो है वो गुजारा है, ठंड में इतनी मेरी तबीयत ख़राब हुई है, ये सब चीज़ें। अच्छा, नताशा जो है ना वो घर में नान काटा भी उसने रेडी कर लिया था। उसने कहा मैं 2 नान भी साथ बना लूँगी। और जो चीज़ें नवीद को पसंद थी वो सब वो बना रही थी। जो बच्चों को पसंद थी उसने वो भी बनाए, जो मुझे पसंद थी वो भी उसने बनाए। और नवीद के लिए से स्पेशल एक जो है कीनवा का सैलड वो भी उसने बनाया। चिकन स्टेक्स मुझे बहुत पसंद है, वो बनाई। बच्चे दही बड़े समोसे बड़े शौक से खाते हैं, उसने उनके लिए वो बनाए। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इतने टाइम के बाद डिनर भी हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह से। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि उसने कैसे सरप्राइज़ दिया, सारी लाइट्स ऑफ करके एकदम से ऐसे सरप्राइज़ दिया कि हमें ख़ुद भी यकीन नहीं आया। तो अल्लाह ताला बस इन बच्चों को सलामत रखे, आपके मेरे सबके बच्चों को अल्लाह ताला की ज़ात बार बार ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत सारी खुशियाँ दे। और पिछला मैं हाले 2 साल हो गए हैं किसी भी बच्चे की उस तरह से मैंने बर्थडे सेलिब्रेट की ही नहीं, दिल ही नहीं करता तो सेलिब्रेट ही नहीं की, ना ही किसी बच्चे को कोई गिफ्ट दिया, कोई स्पेशल फील करवाया, कुछ भी नहीं। तो बहुत टाइम के बाद बच्चों ने एक स्पेशल इवेंट ये जो है ना प्रिपेयर किया था अपने डैडी के लिए, जो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा और नवीद को भी बहुत अच्छा लगा। और ये जो रिश्ते होते हैं ना ये बहुत अनमोल होते हैं। पेरेंट्स के रिश्ते, औलाद के रिश्ते, बहन भाइयों के रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं। और जब ये बहन भाई छोटे होते हैं ना इनमें बहुत प्यार होता है जब ये माँ बाप के साए तले होते हैं। कल को यही बच्चे न जाने कहाँ कहाँ चले जाते हैं, कितनी दूरियाँ आ जाती हैं, ये सब चीज़ें। सबसे पहली बात अल्लाह ताला सब पेरेंट्स के बच्चों को बहुत प्यार से रखे सारी ज़िंदगी के लिए, आमीन। और जब रिश्तों में खलूस रहता है ना तो वो रिश्ते कायम रहते हैं। और जब रिश्तों में खलूस ख़त्म हो जाता है ना और उसकी जगह पे कुछ और आ जाता है तो वहाँ रिश्ते टूट जाते हैं और फिर वो सारी ज़िंदगी के लिए टूट जाते हैं। फिर वो रिश्ते चाहने के बावजूद भी कभी भी नहीं जुड़ते। और बस यहाँ पे देखें जी, उसने वो जो थोड़ा सा मटन था वो मटन वो भी रेडी कर रही थी। उसने उसको मैरिनेट करके बड़े स्पेशल तरीके से बनाया, बहुत ही मज़े का देगी स्टाइल का उसने कौरमा रेडी किया था।
और सारा कुछ उसने, मैंने जब उसे कहा कि हम 5 साढ़े 5 बजे आज, उसने कहा नहीं मामा तकरीबन आधे घंटे बाद वापस आना, प्लीज़ आप ना नगार पे उतरो, वहाँ से पैदल चल के आओ वहाँ से पैदल चल के आओ, दूसरी वाली बस ले लो। तो बस फिर मैं भी बच्चों का भी जो सरप्राइज़ था ना वो मैं ख़राब नहीं करना चाहती थी। मैं कहती थी कि चलो जो उन्होंने सरप्राइज़ एक रेडी किया हुआ है वो उनका सरप्राइज़ जो है ना वो ख़राब ना हो। इतने देर में जो है ना नताशा ने भाग भाग के बेचारी ने सारा खाना जो है ना वो रेडी किया। मैंने कुछ दिन पहले ना कम्युनिटी पे एक नवीद की पिक्चर लगाई थी जब उनकी बर्थडे थी, और आप में से बहुत सारी सिस्टर्स ने मुझे मैसेजेस किए। आप लोगों ने कहा कि हमें 100% श्योर है कि नवीद भाई और आपकी फ़ैमिली को नज़र लग गई है, और मुझे ख़ुद भी इस बात का पता है। ज़िंदगी में जो है ना कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे होते हैं कि जो आपकी छोटी छोटी खुशी पे भी जो है ना पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, और बस इसीलिए मैं हर वीडियो में दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें हमेशा ऐसे बुरे लोगों के शर से बचाए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, और मेरी फैमिली को हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी नासिर हो, आमीन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।